हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। आज हम जो चैप्टर हमने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट जान लिया था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अच्छा, उसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी बातें हमने जान ली थी ताकि हम उस चैप्टर के क्वेश्चन बना सके, क्योंकि आज जो वीडियो है वो क्वेश्चन बेस पर ही है। देखिए, हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं जिसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, मीन्स पहले चैप्टर को जानेंगे, देन उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे और फिर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मतलब 3-4 वीडियो में एक चैप्टर हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप ये सारी वीडियो वन बाय वन देखोगे तो आप पेपर में पास तो होंगे, साथ साथ में आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो अगर वो बेसिक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, बाकी आई बटन पे आपका लिंक शो हो रहा होगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के देखो यहाँ पे दो बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। तो देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है तो वो तरीके समझ सकता है, वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर सकता है, और इन्हें अगर बार बार देखोगे ना, गारंटी देता हूं बच्चों, आप पेपर में जरूर करके आओगे इस चैप्टर के तो 2 क्वेश्चन, और आप पास आप आराम से हो जाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बेटा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक समांतर श्रेणी, हमारे पास एक एपी है जो कि है 2 7 12 डॉट 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 डॉट। अब हमें इससे क्या पूछा गया है, इससे हमें 10वां पद पूछा गया है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में हमें एंट्रम पूछा गया। अब हमें इसका एंट्रम निकालना हो, तो वो कैसे करते हैं। तो तरीका क्या रहता है एपी में आंसर निकालने का, सबसे पहले बच्चों आप उस एपी को लिख लो जो हमारे पास एपी है। हमारे पास एपी क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 डॉट, मतलब बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि एपी आगे चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई, एंड नहीं है इस एपी का कोई। अब हमें इसका 10वां पद पूछा गया है, तो पहले तो आप लिख लो इसका पहला पद, मतलब ए क्या हमारा बच्चों 2 है। फिर क्या निकाल लो, डी निकाल लो बेटा। अब डी निकलता है कैसा है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद हमारा प्लस का 7 है, तो प्लस का 7 लिखा, प्लस का 7 लिखने जरूरत नहीं होती है, फिर माइनस लिखना होता है दूसरे को। अब हमारा दूसरा मतलब सॉरी पहला पद, अब हमारा पहला पद क्या है, 2 है, प्लस का है तो सीधा प्लस का 2 लिखा गया। अब प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, +5, मतलब हर बार +5 हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, nth टर्म कौन सा पूछा है, 10th। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आपसे 10वां टर्म पूछा गया। तो जो टर्म जो पद आपसे पूछा जाए बच्चों वो n की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इनका आंसर निकालने के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो होता है हमारा ये ए एन, मतलब अगर कोई भी पद निकालना है तो पहला पद और जो पद निकालना है उसमें एक कम कर देना और डी से इंटू कर देना। अब आपको जैसे 10 टर्म निकालना है तो ए 10 लिखोगे, छोटा सा 10, ठीक है, ए बड़ा और फिर छोटा 10। इसके बाद ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दोगे। एन की वैल्यू क्या है, 10 - 1। अब डी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, जो आपने ऊपर निकाली है। देखो पूरा इसी तरीके से करना है आपको। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 2 का 2। अब इन्हें आपस में इंटू कर लीजिए, 9 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। इन्हें आपस में प्लस कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ रहा है 42, 47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार ढंग से समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं हम। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या कह रहा है भाई, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, मतलब कितने 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, जो जैसे 10 11 12 13, जो 2 से मतलब 2 अंक होते हैं इसमें, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 99 तक, ये सारी 2 अंकों वाली संख्या होती है। ठीक है, और 99 के बाद आता है 100, वो 3 अंकों की होती है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और डिजिट जो दिख रही है आपको। तो अब आपको बताना है कि कितने नंबर विभाजित होंगे, मतलब एन निकालना है हमें। ठीक है, जब ये हाउ मेनी वाली बात आए ना, जब कितनी वाली बात आए, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जाएगा, एन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एन। ठीक है, इसमें हमसे ए एन पूछा जा रहा था, इसमें हमसे एन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप पहले तो बच्चों लिख लो कि वो एपी क्या होगी। आप लिख सकते हो ऐसे, रिक्वायर एपी हमारे पास क्या बनेगी, रिक्वायर एपी। भाई आप वो नंबर लिखो, सबसे पहले छोटा नंबर स्टार्ट करते हैं जो 2 अंक और 3 से भाग होता हो। देखो 3 से भाग होने वाली संख्या होती है 3 6 9 12। 12 देखो सबसे पहला ऐसा नंबर है जो 2 अंक का भी और 3 से भाग भी होता है। तो 12, 12 के बाद आपको पता 15 एक ऐसा नंबर है जो 2 अंक का भी है और 3 से भाग भी होता है। भाग मतलब जो डिवाइड हो जाता है। 21
और 24, ऐसे चलता जा रहा भाई, समझ रहे हो आप, हर बार 3 जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब आप देखो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है, तो देखो क्या 99 3 से भाग होता है भाई? भाग करके देख लो यार, आपको पता होगा, भाग करना आती होगी, है ना? नहीं आता तो इधर देख लो भाई, प्रॉपर भैया 3 से ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 99 लिख सकते हो, ये हमारा आखिरी पद कह सकते हो आप इसे, कि दो अंकों से दो अंकों की संख्या जो 3 से भाग होती है वो 12 से चालू होती है और 99 पर खत्म होती है। ठीक है, तो जो जिस पर खत्म हो रही है आप उसे एन बोल सकते हो, अंतिम पद बोल सकते हो। चलिए इसका एन निकाल लेते हैं फटाफट। पहले अब लिख लो आप ए। ए मतलब जो पहला पद है, पहला पद क्या हमारा 12 है। अब इसमें ये जो एपी थी वो 3 से भाग होने वाली थी, तो ऑब्वियसली हर बार 3 बढ़ रहा होगा, देखो इधर 3 3 बढ़ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी बच्चों 3 है। अब हमारे पास आखिरी पद भी दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास आखिरी पद नहीं होगा तो आप मुश्किल से निकाल पाओगे एन की वैल्यू। हमारे पास आखिरी पद मतलब एन की वैल्यू क्या 99। चलिए अब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला याद करना है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे 99 रखोगे, ए की वैल्यू हमारे पास 12 है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, निकालनी है सॉरी, ये तो है ना, और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब ये प्लस का 12 बच्चों यहाँ पर आ गया, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी आपस में माइनस कर लो, 9 से 2 गया तो 7, 9 से 1 गया तो 8, 87 हमारा आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 2 से तो कर लिया, 2 लोग 27, 27 आता है 9 बारी में। अब यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, आपको दिख रहा है भाई? चलो देख लेना एक बार, बाकी नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटा एन की वैल्यू हमारी 30 आ गई, 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, 12 प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 99 में से 12 माइनस हुए तो 87 आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में गुणा में था, वहां जाके भाग हो जाएगा, तो 87 को 3 से भाग करेंगे 29 आएगा, -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 29 + 1 हमारा 30 हो गया। एन की वैल्यू हमें 30 मिल चुकी है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। होपफुली समझ में आया होगा, इधर देखो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब हम एक एसएन वाला भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब हमें एक हमारे पास एपी दे रखी है, वो एपी कौन सी हमारे पास 8 है, फिर 3 है, फिर -2 है, डॉट डॉट डॉट। अब हमें करना है क्या बच्चों, इसमें हमें प्रथम 22 पदों का मतलब फर्स्ट 22 टर्म का हमें क्या निकालना है भाई, सम निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले योग बोलेंगे, इंग्लिश वाले सम बोलेंगे, SUM सम। तो देखिए कैसे निकलेगा सम। तो आप पहले तो लिख लीजिए भाई एपी है क्या, एपी में हमारे पास ए क्या भाई, पहला पद क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है। फिर आपको क्या निकालना है भाई, डी निकालना है। अब डी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया भाई, आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद हमारा प्लस का 3 है, फिर माइनस लगानी होती है। अब हमारा पहला पद क्या है प्लस का 8, तो प्लस का 8 लिख दिया। अब इसमें से इसे माइनस करोगे भाई, प्लस माइनस माइनस होती है तो 5 आएगा, लेकिन हमारा बड़ा बड़ा नंबर क्या है भाई माइनस का, तो ये -5 आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ पर? और अब हमसे कितने पद का सम पूछा गया भाई, 22 पदों का, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये छोटी बेसिक बात पहले लिख लो कि भाई चैप्टर में मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। स्टेप मार्किंग होती है भाई, आप स्टेप बनाओगे तो जरूर नंबर मिलते हैं। अब आप यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला याद करके लिख लो कि भाई एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और फिर d। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, हालांकि एक फॉर्मूला और होता है, मैं लिख देता हूँ वैसे तो, बट वो फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपके पास आखिरी पद भी हो, जब आपको एन भी गिवन हो। ठीक है, ये वाला कुछ क्वेश्चनों में यूज होता है और फायदा भी देता है ये वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अभी हम इस वाले पर जाएंगे। ठीक है, अब हमसे 22 पद पूछा गया तो 22 लिखेंगे यहाँ पर, मतलब 22 ऊपर रखा, नीचे 2 रखा, ब्रैकेट में अब हमारा आ जाएगा 2a, मतलब a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो अब हमारा a कितना 8 है भाई, 8 को 2 से गुणा करो तो 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? यहाँ पर हमने 8 रखा, 2 और a, देखो 2a का मतलब क्या होता है जिसको नहीं पता, 2a का मतलब होता है 2 × a,
और अब ए था कितना, ए माने पहला पद, और पहला पद कितना है भाई हमारे पास 8, तो 8 और 8 को इससे करा 16। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पे हमसे कौन सा पद पूछा गया था, 22वां, तो 22 हमारा क्या हो गया, एन हो गया, एन में से एक कम करना है, तो 22 में से एक कम करोगे 21 आ जाएगा। डी हमारा आपको पता ही है -5 है, तो -5, ये इसका हाफ हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 16 एन इसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाता है 5, और ये हमारा 105। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी भाई, 105 से 16 माइनस कर लो, फटाफट माइनस करो। ठीक है, तो 105 से 16 माइनस करते हैं। ठीक है, माइंड में एक काम करो, पहले 100 से माइनस कर लो, 100 से माइनस करो 84, 5 और बढ़ जाएगा तो 89। ठीक है, आप कर लेना, मैंने फटाफट माइनस कर लिया, 89 हमारा आ गया। अब जिस बच्चों जो हमारे चैनल को पहले से फॉलो करता आ रहा है उसको पता होगा कि आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई है कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने की, अगर नहीं आती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे, ये डायरेक्ट तरीका होता है। ठीक है, अगर ज्यादा झमेला नहीं चाहिए आपको कि सर इतना मत सिखाओ, हमें बस पेपर का बढ़ा दो, फालतू की ट्रिक हमें नहीं चाहिए, तो देखो सीधे कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी मैंने इसे ट्रिक से सिखाया, बड़ा आसान तरीका है, आप देख सकते हो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया है। तो ये सारी बेसिक, होपफुली आपको वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, अपनी परेशानी, क्या पूछना आपको, क्या जानना है, सब कुछ का सोल्यूशन आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।